लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भैया, मैंने आपको पूरा क्लास शेड्यूल जारी कर दिया, उस हिसाब से क्लास कराना शुरू किया है। और मेरा जो आज लेकर आ गया है सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम, जो है 12th का पोएम, मैंने एक चैप्टर समझा दिया है और आज मैं सेकेंड चैप्टर को लेकर आ गया हूँ और इसको आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आपका ये भी आपका खत्म होगा बहुत जल्द। भैया इंग्लिश चालीसा आ रहा है, जिस भाई को हम कह रहे हैं ना भैया, देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत का डर खत्म होता है, उसी प्रकार इंग्लिश चालीसा पढ़ने से पूरा ग्रामर का डर खत्म हो जाएगा और हिंदी चालीसा पढ़ने से पूरा हिंदी व्याकरण का डर खत्म हो जाएगा। तो भैया एकदम आप टेंशन, इंग्लिश का डर खत्म करना चाहते हैं तो इंग्लिश चालीसा मेरा बड़ा जरूर ले लीजिएगा। भैया कहाँ मिलेगा? मेरा नंबर 6201359657 पे कनेक्ट मैसेज कर लीजिएगा। आप हमारे विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं भाई। पूरे के पूरे आपको पूरे तैयारी कराया जाएगा 1 साल के, ठीक ना। इस बार भाई 472 नंबर हाईएस्ट लाए, 472 70। उसके बाद इस बार हम की बार इससे पार जाना चाहिए तो जाना चाहिए। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो एकदम पार जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। बाकी आप अगर नए हैं भाई चैनल पर तो एक और चैनल मेरा है A to Z साइंस सेंटर, वहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए पूरे गाइडेंस मिलता रहता है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिएगा A to Z साइंस सेंटर। ओके, चलिए अब आते भैया मुद्दे के बाद पे आपको समझाते हैं, इसको पूरा का पूरा समझाते हैं, पूरे के पूरे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मीन्स सॉन्ग मीन्स गाना, ऑफ मीन्स का, माई सेल्फ खुद के लिए गाना या खुद का एक गाना, ठीक ना। खुद के लिए कवि जो वाल्ट व्हिटमैन इसका लेखक है, कवि वाल्ट व्हिटमैन है पोएट। इसे पीपुल पोएट कहा जाता है। जिस प्रकार पहला जो जॉन डन कवि था उसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था, इसी प्रकार से पीपुल पोएट कहा जाता है। इसका जन्म 1819 में, मृत्यु 1892 में। VBI याद रखिएगा। अगला जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका न रहे तो USA भी रह सकता है, USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहे या अमेरिका रहे, बात बराबर है। अगला यह अमेरिकन पोएट थे, क्योंकि अमेरिका है तो अमेरिकन ना पोएट होगा, तो अमेरिकन पोएट थे। 12 वर्ष की उम्र में कारपेंटर का काम शुरू करना पड़ा। जब समझ लीजिए कि इसका जब इसका 12वां जन्मदिन था ना, यानी अपने 12 वर्ष की उम्र से ही कारपेंटर में लकड़ी का काम होता है, लकड़ी बढ़ई जो होता है ना, फर्नीचर वाला काम, लकड़ी का चीरफाड़, वो काम इसको 12 वर्ष की उम्र से शुरू करना पड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बढ़ई का काम। अगला पेशा, ये टीचर भी थे, एडिटर भी आगे जाकर बना, प्रिंटर भी बना, वॉलंटियर नर्स मिस समाज सेवा के रूप में भी काम किया। वॉलंटियर नर्स मिस समाज सेवा का मतलब क्या भैया? अपना पैसा लगा के समाज में सेवा करना। तो जब सिविल वार था, सिविल वार कहने करते क्या भैया? सिविल वार कहने करते घरेलू युद्ध। जब जिस प्रकार अमेरिका में एक बार अमेरिका अपने देश में युद्ध हो जाना, अपने देश में कोई विद्रोह हो जाना, उसे कहते हैं सिविल वार, घरेलू युद्ध, गृह युद्ध जिसे बोलते हैं सिविल वार। तो अमेरिका में जब एक बार युद्ध चल रहा था तो भैया जब अमेरिका उस समय क्या था, ये वॉलंटियर नर्स समाज सेवा के रूप में अपना पैसा लगा के लोगों को मदद करते थे, सेवा करते थे, ठीक है ना। तो पूछेगा कि बताइए वॉलंटियर नर्स के रूप में काम कब किया? तो सिविल वार के दौरान, सिविल वार में गृह युद्ध के दौरान, घरे में जब इसका अमेरिका में युद्ध था उस समय। तो इसका पेशा था टीचर, एडिटर, प्रिंटर, वॉलंटियर नर्स। और एक बात और पूछता है, बताइए कि निम्नलिखित में से 4 गो पेशा में से कौन एक पेशा नहीं था? आपको ऑप्शन देगा टीचर, एडिटर, प्रिंटर, एगो डॉक्टर। डॉक्टर ही न थे, ऐसे भी दे देता है कभी कभी, तो याद रखिए कौन कौन पेशा है। अगला इसके जो भी रचनाएं हैं, इसके जो भी रचना है कौन कौन है? लिप्स ऑफ ग्रास है, एक ड्रम टैप्स है। लिप्स ऑफ ग्रास इसके कलेक्शन है और ड्रम टैप्स इसका ही कलेक्शन है, ठीक ना। याद रखिएगा लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। लिप्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया? 1855 में। और ड्रम टैप्स कब लिखा गया? 1866 में। ये किसका है? वाल्ट व्हिटमैन का। अगला कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कवि स्वयं है। सही बात है कि कवि खुद इसको लिखा है, खुद इसको गाया है, तो द पोएट हिमसेल्फ, उसी को कहते हैं कवि स्वयं है। तो पूछेगा कि हु इज द स्पीकर ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, कवि कौन है? तो कवि स्वयं, यानी कि अंग्रेजी में द पोएट हिमसेल्फ। क्लियर है। अगला आपको कहा जाएगा मेरे भाई कि वाल्ट व्हिटमैन एक कहाँ के पोएट थे भैया? तो अमेरिकन पोएट थे। क्लियर है। अच्छा, इस पोएम में ये कहता है कि भैया मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और मेरा हेल्थ एकदम अच्छा है और मैं भगवान से आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरा हेल्थ मृत्यु तक इसी प्रकार बना रहे। तो इस पोएम में कितना वर्ष की उम्र की चर्चा किया गया? तो अपना 37 वर्ष का, 37 ईयर्स का बात किया है, ठीक ना। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है, एक चैप्टर भी लिरिक, 2 चैप्टर भी लिरिक, 3 चैप्टर भी लिरिक, और चौथा चैप्टर उसका नाम है और टू अटम, तो इसका थोड़ा और है, ठीक ना। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये कौन चीज़ है कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर क्या है? लिरिक है। क्लियर है। लिरिक में क्या होता है भैया? गीत टाइप होता है, गीत। अगला इन द पोएम कहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि खुद के लिए क्या करते हैं भैया? कवि हिमसेल्फ मीन्स खुद के लिए गाना गाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि भैया कवि खुद के लिए क्या करते थे? गाना गाते हैं, ठीक ना। कवि कविता में खुद के लिए क्या करते हैं? गाना गाते हैं। इस पोएम में कवि स्वयं के लिए, स्वयं गलत लिखा गया है, स्वयं के लिए गाना गाता है, गीत गाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्या कहता है? अगला भी कहता है वाल्ट व्हिटमैन वर्क एज वॉलंटियर नर्स इन द सिविल वार। सिविल वार के दौरान, घरेलू युद्ध, जब गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में, उस समय यह वॉलंटियर नर्स के रूप में काम
काम किया, समझ गए ना, समाज सेवा के रूप में काम किए थे। वही लिखे हैं कि वाल्ट व्हिटमैन सिविल वार गृह युद्ध के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में समाज सेवा के रूप में काम किया। मेरा दावा है इस प्रकार का पूरा अंग्रेजी पूरे बिहार में किसी को नहीं आपको मिलेगा, इस प्रकार का अंग्रेजी का नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो भी रहेगा वही हिंदी में झूठों को इंग्लिश दिया रहता है। आप इसको पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा इससे आपको, समझ गए नहीं, ये नहीं कम करे कि हाँ इसको पढ़कर आप लगाइए टारगेट सब्जेक्ट तो आप आराम से लगेगा। हमको भाई कितना कहेगा भैया ये तो हिंदी में, हाँ हिंदी में नहीं भाई, आपको जो समझिए जो कमज़ोर लड़का होता है ना, क्या होता है उनको तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है उनको याद कैसे रख पाएगा वो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जो भी नोट्स है मैंने बहुत सोच समझ के बनाया भाई, खुद एकदम पढ़े अच्छा से भाई, खुद का एकदम दिमाग लगाए और उसके बाद पढ़ाए हैं। तो उसके बाद हमको पता चला क्या क्या करना है आपको, इसलिए कह रहे हैं ना इस प्रकार में मिला है। हम गए थे मोतिहारी भी गए थे, हमारे कुछ इंग्लिश के टीचर को नोट्स भी देखे, नहीं कहीं नहीं इस प्रकार। तो आपको जिस प्रकार दिया जा रहा है, जिस प्रकार का नोट्स दिया जा रहा है सबसे बेस्ट है, आप चिंता मत लीजिए और आराम से जिस प्रकार दिए जा रहे हैं उसी प्रकार पढ़िए, आपका कहीं ऑब्जेक्टिव कुछ छूटने वाला नहीं है। अगला हो गया, अगला स्कूल का मतलब क्या होता है भैया, तो सिस्टम ऑफ थॉट। स्कूल क्यों जाते हैं भैया, अपने विचार को तंत्र को बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो वही बात है कि स्कूल का मतलब, स्कूल वर्ड का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ थॉट में आपके विचार का जो थॉट है ना, थॉट आपका जो विचार है उसके तंत्र को बढ़ाना, तो आपके विचारों का तंत्र है। इसके विचार हम लोग अपने विचार को बढ़ाने के लिए, अपने विचार को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल जाते हैं। इसी याद रखिएगा, स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। अगला पूछेगा आई, हाँ ये याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी कि कहता है कि मैं अच्छे और बुरे का अनुसरण करता हूँ और आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़ार्ड, मैं प्रत्येक खतरा में बोलने की अनुमति चाहता हूँ। कभी कह रहा था, मान लीजिए नेता है, नेता के पीछे 5 गो आदमी कर सहयोगी सब है, नेताजी गलत कर रहा है तो यही सब कहेगा गलत कर रहा है, ना सही है, नेताजी सही कर रहा है तो ये कहेगा सही है। तो वह नहीं, कभी कहता है कि देखिए मैं अच्छे बुरे सबको जानता हूँ और मैं प्रत्येक खतरा में बोलने का अनुमति चाहता हूँ। कोई सही है तो मैं इसको सही बोलूँगा, कोई गलत है तो गलत बोलूँगा, और ऐसा होना भी चाहिए। ये कवि जो है ना मानव के बीच में एकता को बहुत दर्शाता है, इस बात को याद रखिएगा, मानव के बीच में इक्वालिटी को दर्शाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। वो आगे बात भी करता है कि हमारा खून आपका ब्लड एक से मिलकर बना हुआ है, हमारे माता पिता आपके माता पिता सब एक ही स्थान के। वो अमेरिका के लिए बात करता है, अमेरिकन के लिए बात करता है, ठीक है ना, अमेरिका के आदमी सबको बोलता है ये बात सब, ठीक है। लेकिन अब वो हम कह रहे हैं कि इस 4 गुण नीचा का लाइन हम लिख रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि फलाना लाइन कौन चैप्टर से लिया गया है, तो कहीं भी आई हार्बर फॉर गुड और बैड वर्ड मिले, आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़ार्ड वर्ड मिले, इसका हिंदी क्या होता है भैया, प्रत्येक खतरा में बोलने का अनुमति चाहता हूँ। अभी नहीं कहे कि नेताजी अगर गलत करेगा तो नहीं, उसका सही का गलत का विद्रोह होना चाहिए, और गलत को सही करने के लिए होना हम लोग को, यानी कि गलत को सही होना, गलत को सही, गलत आदमी गलत करे तो बताइए कि सही, अगर कोई भी आदमी गलत करे तो उसको बताइए कि नहीं आप गलत कर रहा है, ये नहीं कि हाँ सही उसी ने हाँ मिलाए, नहीं। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये भी वर्ड, और एक होपिंग टू सीज टिल नॉट डेथ। होपिंग में आशा करता हूँ कि मेरे मृत्यु तक, टिल डेथ यानी मृत्यु तक मेरा हेल्थ इसी प्रकार बना रहे। मैं कभी इस चैप्टर में कहा है कि मैं 37 वर्ष का हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरा हेल्थ मृत्यु तक इसी प्रकार बना रहे। एक चीज़ चारों के चार बुलंद पूछेगा कि बताइए किस चैप्टर से लिया गया है, टेकन फ्रॉम लिया गया है, तो भैया ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। एक और बात ये ऑब्जेक्टिव है ओरिजिनल एनर्जी, इसमें क्या कहना चाहता था कभी कहता है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो आप एक वर्ड याद रख लीजिए हमारा विचार से, ओरिजिनल एनर्जी आप एक वर्ड याद रखिए हमेशा। क्या वर्ड, ओरिजिनल एनर्जी। इसका अर्थ क्या होता है भैया, इसमें क्या कहना चाह रहे थे कभी, ऐसे मान लीजिए मानव के बीच में एकता को दर्शाता है। कभी कहता है चलिए मानते हैं आप अलग है हम अलग है, ऐसा आपको लग रहा है कि हम दोनों अलग है, नहीं हम लोग अलग सेम है, कैसे बताते हैं। वो कहता है मान लीजिए पृथ्वी पर जितना भी पेड़ है, एक बात अपना भाषा में हम समझाने का प्रयास करें, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ है सबको काट देंगे तो आपके लिए केवल ऑक्सीजन में यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा कि हमें भी, सबको होगा, सबको एकदम दम घुटने लगेगा। तो इसका बाद पता चला कि जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर रहा था, हम लोग आपस में मानव क्यों भेदभाव करें, यानी कि हम मानव सब एक है और एक ही प्रकृति का देन है, और हम लोग सबको लिए प्रकृति एक काम कर रहा है, इसलिए हम सभी एक हुए। तो ये बात समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आप छोड़ दीजिए। अब याद रखिएगा ओरिजिनल एनर्जी को बड़ी याद रख लीजिएगा। आई 4 गो लाइन कौन लाइन फलनामा चैप्टर से लिया गया है उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बीबीआई होपिंग टू सीज वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए अगला ये मेरे भाई, अगला बता रहे हैं कि कहीं भी आपको ये वर्ड मिले, कहीं भी सेलिब्रेट वर्ड 37 में 37 बरस, क्रिएट्स वर्ड, गुड और बैड वर्ड, हजार्ड, एवरी एटम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाट आई एज्यूम वर्ड इहो बहुत इंपॉर्टेंट है, होपिंग टू सीज। अगर इतना वर्ड कहीं भी इसमें से कोई भी वर्ड लिखा मिलेगा समझिएगा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कौन चैप्टर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा का चैप्टर मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, अब फिर अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी भाई को एवरीवन, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ब्रदर सिस्टर को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। और ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा भैया आज 10 अप्रैल है,
12-13 अप्रैल को मैं आ रहा हूँ भैया समस्तीपुर, लखीसराय, दरभंगा, मधुबनी। सबसे पहले मधुबनी आएंगे 12 तारीख को शनिवार को, उसके बाद उधर से लौटते हुए सारे जगह हम प्रयास करेंगे। जो भी हमारे भाई लोग 25 में एग्जाम दिए मिल लेंगे, 2026 वाले भी है तो मिलेगा। हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट भी है। मेरा नंबर पर बाकी जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 620135 9657। भैया अपना ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है सीतामढ़ी में, तो जो सीतामढ़ी में होंगे तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी 12th की जिम्मेदारी हमारी है और हम कह रहे हैं मत पड़िए इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जितना कराया जाएगा उतना केवल कीजिए, ठीक ना। और आप टेंशन मत लीजिए। हम फिर बोल रहे हैं कि अब आपको भी 12th लगेगा हल्का और एग्जाम में भी मचेगा तो हल्का, केवल आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए, जिस प्रकार बता रहे हैं उस प्रकार को फॉलो करते चलिए। एक बार आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।